अंधेरा गहराता जा रहा है, पर क्या आप अब भी अकेले हैं? क्या आपको लगता है कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं? फिर से सोचिए। अगर आपको लगता है कि डर सिर्फ एक एहसास है, तो तैयार रहिए, क्योंकि यह हकीकत भी बन सकता है। दरवाजे बंद कर लीजिए, लाइट बंद कर दीजिए, क्योंकि अब जो सुनेंगे वो आपको पूरी रात सोने नहीं देगा। इस वीडियो को अकेले देखने की हिम्मत मत करना, क्योंकि परछाइयां सिर्फ रोशनी में नहीं होती। डर को महसूस करने के लिए तैयार हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और घंटी दबाओ। और याद रखना, यहां से बच नहीं सकते। उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव कालेश्वर। चारों ओर ऊंचे देवदार के पेड़, ठंडी हवा की सनसनाहट और दूर पहाड़ों से आती एक अनजान रहस्यमयी गूंज। इस गांव में एक प्राचीन मंदिर था, जहां के बुजुर्गों का कहना था कि कोई स्त्री आत्मा वहां वास करती थी। लेकिन यह कोई आम आत्मा नहीं थी, वह थी कामिनी, एक स्त्री जो प्रेम की प्यास में भटक रही थी। कहते हैं जो भी उस मंदिर के पास अकेला जाता वह कभी लौटकर नहीं आता। गांव के लोग उसे कामिनी का श्राप कहते थे। रघुवीर, एक 32 वर्षीय शोधकर्ता जिसने जीवन में कभी भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं किया, इस गांव में एक पुरानी मान्यता को परखने के लिए आया था। उसे अपने मित्र सुनील से पता चला कि इस मंदिर के पास रात में अजीब घटनाएं होती हैं। यहां के लोग डर के मारे रात में मंदिर के पास जाने से कतराते हैं। सुनील ने उसे समझाया। रघुवीर ने हंसकर कहा, अरे यार, ये सब अंधविश्वास है, मैं जाकर देखता हूं। रात के गहरे अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, रघुवीर अपने कैमरे और टॉर्च के साथ मंदिर की ओर बढ़ा। रास्ते में हवा की सरसराहट से पेड़ झूम रहे थे। टॉर्च की हल्की रोशनी में मंदिर का टूटा फूटा ढांचा दिखा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसकी नजर एक पुराने पत्थर पर पड़ी। उस पर लिखा था, जो भी यहां आएगा उसकी आत्मा मेरे साथ हमेशा के लिए बंध जाएगी। रघुवीर ने इसे मजाक समझा और आगे बढ़ा। तभी उसे पीछे से किसी स्त्री के हल्के स्वर सुनाई दिए। कोई उसका नाम पुकार रहा था। रघुवीर। आवाज कोमल थी, मगर उसमें एक अजीब सी खिंचाव था। उसने मुड़कर देखा। मंदिर के कोने में एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत खड़ी थी। उसके लंबे बिखरे हुए बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। तुम कौन हो? रघुवीर ने डरते हुए पूछा। मैं कामिनी हूं, मैं वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसकी आवाज मधुर थी, लेकिन उसमें एक गहरी उदासी छिपी थी। रघुवीर उसके सौंदर्य से मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। कामिनी ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। अचानक मंदिर की दीवारों पर उभरते हुए अजीबोगरीब चेहरे दिखने लगे। ये चेहरे विकृत थे, दर्द से तड़पते हुए, मानो उन्हें किसी शाप ने बांध रखा हो। तुम भी अब मेरे हो, हमेशा के लिए। कामिनी के होठों पर हल्की मुस्कान थी। रघुवीर ने महसूस किया कि उसका शरीर जकड़ रहा है। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जम चुके थे। उसके कानों में कई आवाजें गूंज रही थीं, कुछ फुसफुसाहटें, कुछ करुण पुकारें। तभी सुनील और गांव के पुजारी वहां पहुंच गए। उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू किया। मंत्रों की शक्ति से कामिनी जोर से चीखने लगी। उसकी आत्मा तड़पने लगी। रघुवीर ने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे मुक्त कर दो, मैं बस प्रेम चाहती थी, लेकिन अब मैं थक गई हूं। उसकी आवाज में दर्द था। पुजारी ने एक तांत्रिक यंत्र निकाला और उसे जमीन पर रखते ही जोरदार रोशनी फैली। कामिनी की आत्मा धीरे धीरे धुएं में बदलकर विलीन हो गई। सुबह होने पर गांव वालों ने बताया कि कामिनी कभी इसी गांव की एक स्त्री थी, जिसे प्रेम में धोखा मिला था। प्रेमी ने उसे छोड़कर किसी और से विवाह कर लिया और उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी आत्मा प्रेम की चाह में भटकती रही। रघुवीर इस घटना के बाद पूरी तरह बदल गया। वह जान गया कि हर भूत बुरा नहीं होता, कुछ आत्माएं बस प्यार और मुक्ति चाहती हैं। वह गांव छोड़ने की तैयारी करने लगा, लेकिन जब उसने अपनी तस्वीरें देखी तो उसके होश उड़ गए। हर तस्वीर में कामिनी उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उस रात जब वह होटल में सोने गया, हवा में वही जानी पहचानी फुसफुसाहट गूंजी, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते रघुवीर। हवा में ठंडक बढ़ गई थी
और कमरे का दरवाजा अपने आप खुलने लगा।